नमस्कार, हम हैं अवधि और कार्यक्रम चलत है आवाज आपन माटी के। आप लोग रोज सुबह उठत हो, एक कप चाय लेत हो और उके साथ देश दुनिया की खबर पढ़े के लिए कौन चीज का इस्तेमाल करत हो? अखबार। जी हाँ, अखबार एक ऐसी चीज है जो आपके देश दुनिया से लेके आपके शहर तक की पूरी खबर और सारी जानकारी आपका दे देता है। लेकिन ये अखबार आवत कहाँ से है, इका छापत के है और इके जो खबर है ये कैसे ऑथेंटिक है ना है, ये कैसे पता लगावा जाता है। तो इस सब जानकारी के लिए आज हमारे शो में आए हैं बहुत ही खास मेहमान मिस्टर मुकेश पांडे सर। आप हैं ब्यूरो चीफ दैनिक जागरण। तो सर, सबसे पहले आपके स्वागत है हमारे उनके प्रोग्राम में। नमस्कार। तो सर, हमारे जो श्रोता हैं उनका कुछ अपने बारे में बतावा जाए। देखिए, हम गोंडा जिले के नवाबगंज ब्लॉक में एक गांव बैजलपुर है, जहां मैं 1971 में पैदा हुआ जी। और फिर हमने गांधी इंटर कॉलेज नवाबगंज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई विज्ञान वर्ग से की जी। इसके बाद अवध विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की। इस दौरान हमारी रुचि पत्रकारिता की ओर बढ़ी और 1989 के आसपास हम पत्रकारिता से जुड़े। अच्छा, तो ये पत्रकारिता खातिर सर प्रेरणा आपका कैसे मिली? ये एक रोचक घटना भी है और कभी कभी इससे अपने ऊपर सोचना भी आता है कि मतलब हमने ऐसा सोचा कि उस समय मैं इंटरमीडिएट का विद्यार्थी था, परीक्षा चल रही थी, तो कुछ अधिकारी, एक डिप्टी कलेक्टर जो है वहाँ के एसडीएम जो थे वो, और क्षेत्राधिकारी पुलिस बैठे हुए थे कुर्सियों पर और बेंच भी खड़ी रखी थी एक दो, काफी लोग आसपास उनके खड़े हुए थे। मैं जो विद्यार्थी के रूप में उधर से जब गुजरा तो इसी बीच हमने देखा कि एक जर्नलिस्ट वहां पहुंचा, तो उन अधिकारियों ने उठ करके उसका स्वागत किया और जो सम्मान दिया उससे मेरे मन में आया कि जर्नलिस्ट होना कोई बहुत बड़ी चीज है और इससे जो है मुझे भी इस दिशा में सोचना चाहिए और मुझे वहीं से प्रेरणा मिली। फिर जब मैं ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था तो मैंने पत्रकारिता को अपना लिया और 89 से मेरी पत्रकारिता की शुरुआत है। मैंने रूरल पत्रकारिता भी की है, नवाबगंज से लेकर के, और अपने आसपास की खबरें, ब्लॉक स्तर की खबरें हमने लिखी हैं काफी दिन तक अखबारों में, दैनिक जागरण में भी लिखा है। फिर धीरे धीरे जब उसमें मेरी गति बढ़ी और ऐसा समय आया तो 97 के आसपास मैं लखनऊ चला गया पत्रकारिता के लिए और बाद में वहाँ से लौट कर दैनिक जागरण में फैजाबाद आया, फिर अम्बेडकर नगर, बहराइच और श्रावस्ती जिलों में मैं इंचार्ज भी रहा। इस समय फिर फैजाबाद गया और दोबारा लखनऊ में भी कुछ दिन काम किया। अब इस समय मैं बहराइच दैनिक जागरण में एज ए ब्यूरो चीफ काम कर रहा हूँ। तो मेरी रुचि के साथ साथ अब ये जीविका का भी साधन बन गई, पेशेवर हिस्सा बन गया जीवन का। अब एक तरह से कह दीजिए उसमें आनंद भी आता है और उससे जुड़ी जो दुश्वारियां हैं वो चुनौती भी पेश करती हैं। तो चुनौती तो सर बहुत है। जी, चुनौती है, लेकिन आनंद भी है। अगर आप चुनौती को रुचि पूर्वक झेलना शुरू कर दें तो मुझे लगता है कि आपको आनंद भी आएगी, उसकी मस्ती भी है, उसका एक जो प्रभाव समाज पर है वो आपको उद्वेलित भी करता है, आनंदित भी करता है। दूसरे पेशे में आप उतने सम्मानित नहीं हो सकते हैं, उतने प्रभावशाली नहीं हो सकते हैं जितना आप इस पेशे में होते हैं। बिल्कुल सर। तो अगर आप भी पत्रकारिता के बारे में सोचत हो और चाहत हो करब, या जॉन स्टूडेंट अभी की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आज के प्रोग्राम उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो सर जी, ये बतावा दीजिए, जैसे जर्नलिज्म में पत्रकारिता लोग किया जाता है, तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज या चुनौती कहा जाए तो क्या होता है? देखिए, चुनौती तो ये है कि एक आप सही, सटीक और समाज के भले के लिए खबर का खोजना। इस चुनौती में प्रिंट मीडिया के लोगों के पास थोड़ा वक्त होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या ये कह दें कि आज की जो वेब मीडिया है, इसके सामने समय का भी जो है चैलेंज होता है। बिल्कुल। अगर खबर गलत होती है, हमने सुनी सुनाई चीजों पर हमने कोई रिपोर्टिंग तैयार की, तो वो बहुत ही अभिशाप साबित होती है समाज के लिए, पत्रकारिता के पेशे के खिलाफ होती है और विश्वसनीयता का संकट खड़ा कर देती है, न केवल रिपोर्टर के लिए बल्कि उस संस्थान के लिए भी जिसमें वो कार्य करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इसमें चुनौती बहुत है, खास तौर से जब हम आधुनिक मीडिया की ओर मुखातिब होते हैं तो उसमें हमें सटीक सूचनाएं प्राप्त करनी है, जिसके खिलाफ हमने मैटर में इकट्ठा करना चाहता हूँ या करता हूँ, उससे हमें खतरे भी होते हैं। उन खतरों से भी चुनौती होती है कि जहाँ हम बड़े सफाई से
साक्ष्य इकट्ठा कर लें और हमारी रिपोर्टिंग प्रसारित होने के बाद ही जो है उस ओपन हो, तभी हम सफल हो सकते हैं। तो मेरा मानना है कि चुनौती तो रहती है और चुनौती का सामना पत्रकार को करना चाहिए निश्चित तौर पर। सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाता है जब कहीं दंगा फसाद होते हैं, उमा पत्रकारिता कर बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल है। और अभी बहराइच जिले के महाराजगंज में दंगे की स्थिति पैदा हुई, उस दौरान कुछ पत्रकार साथियों के साथ दुर्व्यवहार की स्थिति भी आई। और लेकिन वो चुनौती, उसमें जैसे कर्फ्यू तो नहीं लगाया गया था, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात थे, बैरिकेडिंग की गई थी, मौके पर पहुंचना मुश्किल था। लेकिन इसमें भी जब हमने सटीक और सही सूचनाएं संकलित करके प्रसारित की, उसका जो आनंद आया, जो समाज में पहचान बनी, जो विश्वसनीयता कायम हुई, जो हमारी स्फूर्ति सामने आई लोगों के, उसकी लोगों ने सराहना भी की, तो एक आनंद की भी अनुभूति हुई और एक आत्मविश्वास या गौरव अनुभूति हुई साथियों को, हमें भी और हमारे अन्य साथियों को भी जो दूसरे अखबारों और चैनलों से जुड़े थे उनको भी। सबने अपने अपने ढंग से अच्छा काम किया। तो निश्चित तौर पर जो है ऐसी स्थितियों में आती हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सावधानी बरती जाए, हादसों से बचा जा सकता है। तो चुनौती से कभी घबराए के ना चाहिए, कैसे चुनौती जो है ना वही आपको कुछ नया सीखे के और आपके हौसला बढ़ावे के काम करे थे। सर जी बतावा जी, जैसे आज सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के जमाना में गया, तो ऐसे में जो ये प्रिंट जर्नलिज्म जैसे हमारा अखबार है, तो इके मतलब का इ पे प्रभाव पड़ा है? देखिए, वेब की दुनिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का असर प्रिंट मीडिया पर पड़ा है, लेकिन विश्वसनीयता का संकट हमारे सामने नहीं खड़ा हुआ है। प्रिंट मीडिया आज भी पूरी तरह से विश्वसनीय है और आज भी उन खबरों को जो अखबार में छपती हैं, समाज उसको विश्वसनीय मानता है। बिल्कुल। और जब वो विश्वसनीय मानता है तो हमारी साख बनी रहती है। तो चुनौती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, इंटरनेट मीडिया या वेब की दुनिया हम कह दें, ये त्वरित सूचनाएं तो दे देती हैं, लेकिन उन सूचनाओं में कई बार झोल होते हैं जिसे बाद में उन्हें हटाना पड़ता है। और हमारे लिए हम हटाने की स्थिति में नहीं होते हैं, इसलिए हम जब तक पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं हो लेते, साक्ष्य नहीं संकलित कर लेते, सटीकता के करीब नहीं पहुंचते, तब तक उसे प्रकाशित नहीं करते हैं। तो चुनौती तो है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रिंट मीडिया के अस्तित्व पर संकट हो। आज भी उसका अस्तित्व है, कल भी रहेगा और उसकी विश्वसनीयता भी रहेगी। तो सर अभी जैसे हिंदी जर्नलिज्म या पत्रकारिता की बात कही जाए, तो आजकल लोग जो है अंग्रेजी की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप हिंदी पत्रकारिता का कैसे बढ़ावा दिया जाए? देखिए, कभी जो है हिंदी की पत्रकारिता में उर्दू शब्दों का ज्यादा समावेश था, फिर अंग्रेजी के नई पीढ़ी आई जो अंग्रेजी पढ़ी लिखी थी, तो उसने अंग्रेजी के शब्दों का हिंदी के लैंग्वेज में इस्तेमाल करना शुरू किया। लेकिन मैं जो अवध में, चूंकि मेरी मैक्सिमम पत्रकारिता अवध में है और ये हिंदी भाषी है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपनी खबरों में उन हिंदी के उन शब्दों का प्रयोग करें, ना कि उर्दू या अंग्रेजी के जिनका अर्थ लोग समझ सकते हैं, खासतौर से हिंदी भाषी के लोग। तो हमारी एक पूरी तरह कोशिश होती है कि हम जो भी खबर लिखें उसमें हिंदी के शब्दों का बहुतायत प्रयोग करें, उन्हीं शब्दों को हिंदी की जगह अंग्रेजी या उर्दू के शब्द इस्तेमाल करें जिनका लोगों के बीच में समझना जो है नामुमकिन हो। जी, तो मैं कोशिश करता हूं कि हिंदी पूरी तरह से मेरी खबरों में हिंदी के ही शब्द हों, और इसमें मैं काफ़ी हद तक सफल भी रहा हूँ। हिंदी की मैंने तमाम पढ़ाई, मतलब किताबें भी पढ़ी हैं, साहित्यकारों को भी पढ़ा है, तो उसके पढ़ने से हमें इसकी सहूलियत भी मिली है कि हमारी हिंदी का जो शब्दकोश है वो थोड़ा समृद्ध है, अपेक्षाकृत अंग्रेजी भाषी या उर्दू भाषी पत्रकारों के मुकाबले। बिल्कुल सही सर। हिंदी भाषा समृद्ध है और इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे लगता है कि जो है काफी उसमें लालित्य भी है, तो पढ़ने में जो है जब हम उसका प्रयोग करेंगे तो पाठक को भी उसमें जो है रुचि लगती है, अरुचि नहीं पैदा होती, क्लिष्ट नहीं लगता है। हाँ, ये है कि जो बहुत संस्कृत निष्ठ या क्लिष्ट शब्द हों उन्हें हटा दें, लोक भाषा, लोक साहित्य, लोक शब्दावली के को ज्यादा इस्तेमाल। अभी आप बतावागा कि साहित्य में, मतलब साहित्य की आप बड़ी जानकारी दिएगा कि आपका साहित्य पढ़े के चाहिए, तो ये बात से हमका ये लगा कि आपका साहित्य में रुचि बहुत है। तो सर अपने कुछ साहित्य के बारे में आप बतावा जाए। देखिए, हमने बेसिकली जो है पत्रकारिता ही की है, लेकिन
पत्रकारिता के साथ साथ साहित्य के प्रति पढ़ने की रुचि थी और पत्रकार को जरूर पढ़ना चाहिए, खासतौर से साहित्य किताबें हैं तो उससे उसकी भाषा शैली समृद्ध होती है। क्योंकि सूचनाएं तो सबके पास होती हैं, लेकिन सूचनाओं को परोसने का जो तरीका होगा अगर वो रुचिकर होगा तभी जो आपका पाठक खबर से बंधेगा, नहीं तो सरसरी निगाह देख करके हेडिंग और क्रॉसर देख कर छोड़ देगा। तो मैंने जो मेरा बचपन से मेरे बड़े पिताजी जो है साहित्य में रुचि रखते थे, उनके पास काफ़ी मैगजीन वो खरीदते थे और किताबें खरीदते थे। तो मैं जब छोटा था तभी से मेरे यहाँ साहित्यिक किताबों की सरिता से मुक्ता तक जो है मैगजीन की और तमाम भाषाओं की किताबें भी थी। तो मैं उनमें जो पढ़ाई के बाद खाली समय होता था कभी कभार उसमें भी पढ़ता रहता था। थोड़ा कहानियाँ पढ़ने में शौक था, फिर कविताएं सुनने और पढ़ने का शौक जगा और साहित्यिक जब पत्रकारिता में आया तो साक्षात्कार जो साहित्य की ही विधा है उसमें मैंने जो है अपनी गति बढ़ाई। तो अब तक मुझे लगता है कि ऐसी संख्या होगी 20 से अधिक की होगी जिन साहित्यकारों का मैंने इंटरव्यू किया है और क्या बात है, काफ़ी दैनिक जागरण में प्रकाशित भी हुआ है। तो मैंने शुरुआत तो दैनिक जागरण के लिए ही की है, इसमें कोई दो राय नहीं साहित्य से, लेकिन बाद में मेरी जो लिखने की क्षमता थी उसको देखते हुए कई पुस्तकों के लेखकों ने मुझसे भूमिका लिखने का भी अवसर दिया और एक दो किताबों का संपादन भी मैंने किया है। तो उससे जो है साहित्य में इतनी ही रुचि है और गति भी है कि मैं निबंध, रिपोर्टाज या साक्षात्कार की जो विधाएं हैं उसमें थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। मैं ये तो नहीं दावा कर सकता कि जो नियमित साहित्यिक गतिविधियों में लिप्त हैं लोग उनके समान मेरी गति है, लेकिन थोड़ी बहुत उनके करीब जरूर है। आज के समय है बड़ी गलत खबरें बहुत तेजी से फैल जाता है, तो इन सब चीजों में आप कैसे एक सही खबर का ढूंढा जाता है? देखिए, गलत खबरें तेजी से फैलती हैं, लेकिन हम सुनी हुई चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं, उसकी तहकीकात करते हैं। जब तहकीकात करते हैं तो सच सामने आ जाता है। जैसे हाल ही में अगर मैं एक उदाहरण देना चाहूँ, आरोप लगा और जिसमें स्कैंडल, सेक्स स्कैंडल से जैसा आरोप था, लेकिन वो फेक था पूरी तरह से, क्योंकि एक अज्ञात व्यक्ति ने एक अज्ञात महिला की ओर से, फर्जी नाम की ओर से एक एप्लीकेशन मतलब डाक से चिट्ठी भेज दी और उस पर जांच बैठ गई। मीडिया ने उसको सनसनी, कुछ हिस्से मीडिया के कुछ हिस्सों ने उसको सनसनी के रूप में प्रस्तुत किया। जब वो जांच हुई तो पूरी तरह से फेक कंप्लेंट, फेक आरोप और फेक व्यक्ति जिसकी ओर से शिकायत की गई थी फेक महिला निकली। तो हमने जब वो खबर को हमने भी कवर किया, लेकिन हमने जब उसकी पूरी तरह से तहकीकात कर ली, विश्वसनीयता हो गई, तब हमने खबर उसको प्रसारित की। तो पत्रकार को ध्यान देना चाहिए कि शिकायती पत्र, वो भी शिकायत करता अगर ना मौजूद हो, सामने आपके ना हो, तो उस पर भरोसा ना करें। और शिकायत करता भी हो तो दूसरे पक्ष का भी जो है वर्जन लें और हकीकत भी जान लें कि क्या दोनों पक्षों के बीच में जो विरोधाभास तो नहीं है। अगर दोनों पक्ष जो है विरोधाभासी है तो हमें तीसरे व्यक्ति के रूप में, थर्ड पार्टी के रूप में विश्वसनीय होने के लिए कि हमारी सूचना सही है, तो उसकी हम और भी तरीके से और भी लोगों से पड़ताल कर लें, तहकीकात कर लें, तब हम उसे प्रसारित करें, तो हम गलत खबरों से बच जाएंगे। ऐसा मेरा मानना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो स्टूडेंट हैं वो पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं, या कई लोग हैं जो सोचते हैं कि वो पत्रकार बने, तो ऐसे लोगों के खातिर आप रेडियो सर्वे के माध्यम से क्या सुझाव दिया जाएगा? देखिए, मैं उनको ये सुझाव दूंगा कि वो पहले जर्नलिज्म की पढ़ाई जरूर करें या उससे संबंधित पढ़ाई कर लें, ताकि उनका बेसिक्स मौजूद हो। नियमावली क्या छापने का अधिकार है, क्या नहीं है, इसका उनको जरूर नॉलेज होना चाहिए। और फिर जो तमाम पत्रकारों ने, जिसमें दैनिक जागरण के हमारे राज्य संपादक आशुतोष शुक्ल जी भी हैं, उन्होंने भी पुस्तकें लिखी हैं और अन्य तमाम लोगों ने किताबें लिखी हैं, उनकी पुस्तकों को भी पढ़ें, जिससे उन्हें पत्रकारिता की भाषा शैली उनकी समृद्ध हो, लिखने का तरीका ठीक हो, और जब वो अपने को मिशनरी बना लें कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, तब वो पत्रकारिता की ओर आए, तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा प्रभाव छोड़ सकेंगे समाज पर। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके सर, आप हमारे लोग के कार्यक्रम में आवागा और हमारे जो श्रोता है उनका इतनी अच्छी जानकारी दिएगा। धन्यवाद।